हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश फॉरएवर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी हो जाती है जब आपको ये टॉपिक आ जाता है। इसके अलावा इंग्लिश पढ़ने में भी आपको ईजी होगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है दिस का यूज़ हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अभी आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख लिया, दिस। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए। उसके बाद क्या लिखेंगे, पेन। दिस इज अ पेन। तो इस लाइन का क्या मतलब है, यह एक पेन है। तो हिंदी से हमें ये नहीं पता लगता कि इसका यूज़ क्या है, दिस का यूज़ क्या है। यूज़ सीखने के लिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, पूरी देखनी पड़ेगी और आपको दिस का यूज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ अ पेन, इसका मतलब क्या है, यह एक पेन है। यह एक पेन है, ये तो ठीक है, लेकिन दिस का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को, वो एक हो और वो हमारे पास हो। ठीक है ना, एक होनी चाहिए और पास होनी चाहिए, तभी हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे तो ये मैंने दो बॉल बना ली है, ये क्या है, ये एक ही बॉल है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं इसके लिए क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ बॉल। ठीक है ना। इसके लिए क्या बोलूँगा मैं, दैट इज़ अ बॉल। तो दैट का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ एक हो और वो हमारे से दूर हो। एक होनी चाहिए और वो हमारे से दूर होनी चाहिए, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ बॉल। ठीक है ना। अब देखो ये बॉल मेरे पास है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ बॉल। वो बॉल मेरे से दूर है ना, तो मैं इस बॉल के लिए क्या बोलूँगा, दैट इज़ अ बॉल। अब देखो, अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब मैं इस बॉल के पास हूँ, तो अब मैं इस बॉल के लिए क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ बॉल। और इस बॉल के लिए क्या बोलूँगा, दैट इज़ अ बॉल। ठीक है ना। जब आप जिस भी वस्तु के, जिस भी चीज़ के पास होते हो ना, उसके लिए दिस लगाना होता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी मैं इसके पास खड़ा हूँ तो इसके लिए दिस बोलूँगा, अगर मैं इसके पास चला गया तो इसके लिए दिस बोलूँगा। ठीक है। अगर मैं इस बॉल से दूर हूँ तो इस बॉल के लिए दैट बोलूँगा, क्योंकि मैं इस बॉल से दूर हो गया ना, ये बॉल पास है, ये बॉल दूर है, तो इस बॉल के लिए दैट बोलूँगा ना। इस बॉल के लिए क्या बोलूँगा, दिस बोलूँगा। ठीक है। कोई चीज़ एक होगी और वो आपके पास होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, दिस यूज़ करेंगे। कोई चीज़ एक होगी और वो आपसे दूर होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब दिस से आप हज़ारों लाइनें बना सकते हो, बस वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए और एक होनी चाहिए। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास मोबाइल है, दिस इज़ अ मोबाइल। मेरे पास चेयर है, दिस इज़ अ चेयर। मार्कर है, दिस इज़ अ मार्कर। मेरे पास ये बोर्ड है, दिस इज़ अ बोर्ड। ठीक है ना, समझ में आया। दिस इज़ अ टी शर्ट, पास है ना, पहन रखी है। और क्या चीज़ हो सकती है जो हमारे पास है, पेन हो सकता है, पेन तो मैंने लिख ही दिया। कैट हो सकती है, दिस इज़ अ कैट। दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ एन एनिमल। दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ रूफ, दिस इज़ अ वॉल, दिस इज़ अ बैग, दिस इज़ अ वाटर, दिस इज़ अ बॉटल। तो कोई भी चीज़ जो एक हो और आपके पास हो, उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, दिस का यूज़ करोगे। ठीक है ना। एक चीज़ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं। तो इस दिस के बाद इसीलिए क्या आया, इज़ आया। क्यों, क्योंकि एक ही चीज़ की बात होगी ना। दिस आ गया तो दिस के साथ कोई एक ही चीज़ की बात होगी, प्लूरल की बात नहीं होगी, सिंगुलर की बात होगी, तो इसलिए इज़ आया। एक इसलिए आया, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ए है। ठीक है ना। और वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पेन। ठीक है। अब उसके बाद क्या बात करेंगे, दैट की। दैट का समझ में आया ना, कोई भी चीज़ एक होनी चाहिए, वो आपसे दूर होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। जैसे ये बॉल मेरे से दूर है तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज़ अ बॉल। एक ही है ना, तो इसलिए इज़ अ तो लगेगा ही। ठीक है ना। दैट मतलब क्योंकि वो चीज़ दूर है और एक ही है। इज़ क्यों लगा, क्योंकि एक ही चीज़ है ना। ए क्यों लगा,
क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक है तो इसलिए यहाँ ए लग गया, ठीक है ना। तो अब जितनी भी चीज़ आपसे दूर है आप सब कुछ बता सकते हो। दैट इज़ अ साइकिल, दैट इज़ अ ट्रक, दैट इज़ अ बाइक, दैट इज़ अ चेयर, दैट इज़ एन एलिफेंट, दैट इज़ एन फ्रूट, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ फादर, दैट इज़ अ मदर, दैट इज़ अ वॉल, दैट इज़ अ डॉग, दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ अ हाउस। सो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इससे आप हज़ारों लाइनें बना सकते हो। और प्रैक्टिस करना, कम से कम 10 लाइनें आपको दिस से बनानी है, 10 लाइनें दैट से बनानी है। सिर्फ वीडियो देख के बंद नहीं कर देना। आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, मैंने वीडियो देख ली, मेरे को समझ में आ गया। समझ आपको तब आएगा जब आप लिख के देखोगे और बोल के देखोगे। तो आपको लिखना भी है और बोलना भी है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, दीज के बारे में, दीज और दोज के बारे में। दीज और दोज का यूज़ क्या है, तो अब हम बात करने वाले हैं दीज के बारे में। दीज का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ प्लूरल हो। प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा हो और वो हमारे पास हो, दूर नहीं होनी चाहिए, पास। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दीज का यूज़ करेंगे। आर क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल होना चाहिए ना, वो चीज़ जिसकी भी आप बात कर रहे हो वो ज़्यादा है तो इसीलिए आर लगा। और उसके बाद वो चीज़ क्या है, डॉग्स, ठीक है ना। बहुत सारे डॉगी हैं, बच्चे हैं, ये जो भी हैं आपके पास हैं, दो हैं, 3 है, 4 है, आपने पाल रखे हैं, पेट है, या कहीं गए हो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर डॉग्स। दीज क्यों लगाया, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं और वो आपके पास हैं, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए और पास होने चाहिए। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग डज नॉट मैटर इन दिस टॉपिक, गॉट इट। सो कुछ भी हो वो आपके पास होना चाहिए और 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, दीज आर डॉग्स। जैसे ये स्टार है ना, ये स्टार्स मेरे पास हैं, नेक्स्ट है ना, ये तो थोड़े दूर है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, दीज आर स्टार्स, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मेरे पास पड़ी है उन सब के लिए मैं क्या बोलूँगा, दीज। बस वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे दीज आर चेयर्स, दीज आर कैट्स, दीज आर वॉल्स, दीज आर रूफ्स, दीज आर पम्पलेट्स, दीज आर मार्कर्स, दीज आर पेन्स, दीज आर मोबाइल्स, दीज आर डोर्स, दीज आर रूम्स, गॉट इट। दीज आर बोर्ड्स, अगर यहाँ पे 2-3 और बोर्ड होते तो मैं क्या बोलता, दीज आर बोर्ड्स, गॉट इट। सो दीज का यूज़ क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए और वो आपके पास होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। और दोज का यूज़ क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए और वो आपसे दूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दोज का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा होगी और वो आपसे दूर होगी तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, दोज का यूज़ करोगे। दोज आर क्यों, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, 2 या 2 से ज़्यादा है ना, सिंगुलर थोड़ी हो। और क्या है वो, कैट्स हैं, ठीक है ना। दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, ठीक है ना। अब जैसे मैंने स्टार बनाया हुआ है, तो अगर मैं इसके पास खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर स्टार्स, ठीक है ना। और ये वाले स्टार मेरे से दूर हैं तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, दोज आर स्टार्स, ठीक है ना। अब मैं अगर इधर आ गया, इसके पास आ गया, तो मैं इस स्टार के लिए क्या बोलूंगा, दीज आर स्टार्स। और ये स्टार मेरे से दूर हो गए तो मैं क्या बोलूंगा इनके लिए, दोज आर स्टार्स, ठीक है ना। जब कोई चीज़ एक होती है और वो आपके पास होती है तब आपको क्या बोलना है, दिस इज अ, और उस चीज़ का नाम, ये नाम बदलेगा, बस सिर्फ ये इतना सा बदलेगा और ये हमेशा सेम रहेगा। जब भी कोई चीज़ आपके पास है और एक है तो आपको बोलना क्या है, दिस इज अ, दिस इज अ, दिस इज अ। उसके बाद उस चीज़ का नाम, जो भी चीज़ है और वो आपके पास है, गॉट इट। उसके बाद दैट इज अ, ये इतना सेम रहेगा, दैट इज अ, दैट इज अ। बदलेगा क्या, बस ये बदलेगा। कोई भी चीज़ एक है और वो आपसे दूर है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज अ, और उसके बाद उस चीज़ का नाम, जो भी चीज़ आपसे दूर है, ठीक है ना। जैसे एक स्टार है और वो मेरे से दूर है तो मैं क्या बोलूँगा, दैट इज़ अ स्टार। एक स्टार है और वो मेरे पास है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ स्टार, गॉट इट। और दीज का यूज़ क्या है, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। दीज का यूज़ क्या है, जब कोई चीज़ बहुत सारी हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, कितनी भी हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा, उसके बाद 1000 लाख करोड़ कितनी भी हो, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए बस। दीज आर, उसके बाद उस चीज़ का नाम बताना है जो चीज़ आपके पास है। जैसे दीज आर मार्बल्स, मेरे पास कंचे हैं। दीज आर पेन्स, मेरे पास पेन है। दीज आर चेयर्स, ठीक है ना। सो जो भी चीज़ आपके पास है और बहुत सारी है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दीज आर।
दीज आर, इतना तो रट्टा मार लो, ठीक है ना, इतना तो रट्टा ही मार लो। उसके बाद ये चीज़ हमेशा बदलेगी, जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप बोलना चाहते हो उसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए और आप बोल सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। दीज आर रूम्स, दीज आर फ्लैट्स, दीज आर रोड्स, दीज आर बुक्स, व्हाट इट, दीज आर बैग्स। उसके बाद दोज आर, ये सेम रहेगा, दोज आर सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, दोज आर के बाद ये बदल जाएगा और इसका मतलब क्या होगा, कोई चीज़ है और वो दो या दो से ज़्यादा है और वो आपसे दूर है, समझ में आ रहा है, वो आपसे दूर है। जैसे दोज आर कैट्स, दोज आर स्टार्स, दोज आर बोट्स, दोज आर स्टूडेंट्स, दोज आर बॉल्स, दोज आर रूम्स, दोज आर बाइक्स, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो के एंड में वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद आपको क्या एक्सरसाइज करनी है इस टॉपिक को सीखने के लिए, अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक आ गया है तो आप गलत हो, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको ये टॉपिक आ गया है तो आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आपको 10 लाइनें दिस से बनानी है, 10 लाइनें बनानी है दिस से, 10 लाइनें आपको बनानी है दैट से, 10 लाइनें आपको बनानी है दीज से, 10 लाइनें आपको बनानी है दोस्त से, लिखनी है कॉपी में, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, आराम से आप लिख पाओगे। तो आपको आपकी एक्सरसाइज क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, 10 लाइनें दिस से बनानी है, 10 लाइनें दैट से बनानी है, 10 लाइनें दीज से बनानी है, 10 लाइनें दोस्त से बनानी है, गॉट इट। और इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको बोल के भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे नहीं तो आपके टंग पे कैसे आएंगे ये वर्ड्स, ठीक है ना। तो आपको बोल के भी प्रैक्टिस करनी है, 20-20 लाइनें, 30-30 लाइन, जितनी बोल सको उतना बोलो। जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए दिस इज ऐसे, ठीक है ना। और दूर के लिए क्या बोलोगे, दैट इज अ डॉग, कैट, माउस, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है दीज आर। बच्चों को अक्सर ये बोलने में दिक्कत होती है, आराम से बोला नहीं जाता ये, ठीक है ना। जब आप बोलने की बात करते हो ना तो दिस और दैट तो आप बोल लेते हो बड़े आराम से, दीज नहीं बोला जाता, तो दीज की प्रैक्टिस कर लो। दीज आर डॉग्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर माउस, दीज आर माउसेज, दीज आर माउसेज, दीज आर पेन्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर टेलीविजन्स, दीज आर मोबाइल्स, गॉट इट। सो इसको आपको बोल के भी प्रैक्टिस करना है, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको बस इसको बोलना है। एक ही लाइन को 10 बार बोलो, 15 बार बोलो, 20 बार बोलो, आपकी जुबान पे चढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है, दोज बोलने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसको आपको बोल के भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। लिख के तो करना ही करना है, बोल के भी प्रैक्टिस करना है। माफ़ करना है वीडियो को थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अच्छे से सीख के जाना जो भी सीख रहे हो। दोज आर कैट्स, तो आपको क्या बोलना है, दोज आर, ऐसे प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के, जब ही आएगा, जब भी जुबान पे आएगी इंग्लिश, ठीक है ना। ऐसे बार बार बोलोगे जब भी जुबान पे इंग्लिश आएगी और बोलने में आसानी रहेगी इन फ्यूचर, गॉट इट। सो 2000 के बाद आपको क्या बोलना है, हर वो चीज़ जो आपसे दूर हो, देख के बोल देना। जो चीज़ आपको दिख रही है उसी के बारे में बोलो ना, प्रैक्टिकल वो करो ना एक्सरसाइज, तो बहुत आसान रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू।